नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज आप देख रहे हैं टैग ई कैरियर काउंसलिंग ऐप पर हम सब अभी लाइव है। और हमारी आज का जो विषय है, ये मुद्दा है कि काउंसलिंग का क्या इम्पोर्टेंस है। ये मेन मुद्दा रहेगा और भी हम तमाम शिक्षा से रिलेटेड चीज़ों के बारे में जानेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आज हमारे साथ जो गेस्ट के तौर पे हैं वो रिटायर्ड डीजीपी अभ्यानंद सर जी हैं, जिनका शिक्षा में काफ़ी योगदान रहा है। सर, आपका स्वागत है टैग ई कैरियर काउंसलिंग ऐप पर। धन्यवाद। सर, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि अभी शुरुआत करते हैं, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आई होप कि आपके हर एक जवाब को बच्चों का काफ़ी मतलब कि मदद भी मिलेगी। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, कोविड के कारण ऑनलाइन एजुकेशन को पद्धति ज़्यादा मिल रही है। तो बट ये चीज़ एक कंप्लेन भी आ रहा है कि बच्चे ठीक है, एजुकेशन तो कहीं से भी लिया जा सकता है, शिक्षा का तो कुछ लिमिटेशन है नहीं, बट वो एक कल्चर जो जनरेट होता है या जो टीचर स्टूडेंट का जो इंटरेक्शंस होते हैं, वो सारे कल्चर डे बाय डे थोड़ा सा इफेक्ट हो रहा था। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पैंडेमिक के दौरान मैंने भी ऑनलाइन या इवन ऑफलाइन जो वीडियोस पर देखने को मिला है के बारे में समझने की कोशिश की। मैंने पाया कि जो रियली अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जी अच्छे का मतलब होता है जिनका अपना लगन है पढ़ने का, जी उनको तो बहुत फ़ायदा हुआ है। जी जी लेकिन जो एवरेज हैं और हमारा जो कल्चर रहा है क्लास 2 से पढ़ने का, जी जी कि कोई आएंगे उंगली पकड़ के उनको पढ़ाएंगे तभी वो पढ़ेंगे, जी उनको फ़ायदा नहीं हुआ है। इनफैक्ट मेरी अपनी समझ है कि उनको घाटा ही हो गया है। जी तो कम लोगों को फ़ायदा हुआ है और ज़्यादा लोगों को घाटा हो गया है। नॉट बिकॉज उनमें कमी है कुछ, जी जी बट उनको शुरू से ही बताया गया है कि एक गुरु जी आएंगे, वही पढ़ाएंगे, तभी हमको ज्ञान मिलेगा। जी तो ये उनके लिए परेशानी का सबब बना है। जी सर, और अभी क्या हो रहा है कि जेई मेंस की अगर बात करें, जो कि हो चुकी है, मतलब इस बार 4 बार एग्ज़ाम हुआ है, तो गवर्नमेंट ने पहले से काफ़ी चेंजेस किया है। जैसे कि एक बहुत ही कम टाइम में जेई मेन के एग्ज़ाम, मतलब आईटी के लिए जो एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें काफ़ी चेंजेस आए। नाउ डेज जेई मेंस 4 टाइम्स हो रहा है, और इसके पहले 2 बार अटैम्प्ट और 3 बार उनको कंटिन्यूस कंसिस्टेंसी के साथ अटैम्प्ट का मौका मिल रहा है। तो आपको ये जो 4 बार जो मौका दिया जा रहा है 1 ईयर, तो यह क्या वाकई में एक अच्छा एक्सपेरिमेंट इसको कहा जा सकता है? जो जेई मेंस में या इस तरह का जो भी प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है सर्टेन एग्जामिनेशंस, एक कॉन्सेप्ट मुझे आज तक समझ में नहीं आया। हालांकि वो कॉन्सेप्ट साइंटिफिकली एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है, अप्लाई कैसे हो रहा है ये जब तक हम जानेंगे नहीं जी तो कमेंट नहीं कर पाएंगे। और उस कॉन्सेप्ट का नाम है नॉर्मलाइजेशन। जी ये एकदम पक्का साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, स्टैटिस्टिक्स में यूज़ होता है, फिज़िक्स में यूज़ होता है, लेकिन इस एग्ज़ामिनेशन में कैसे यूज़ हो रहा है जी ये मुझे नहीं समझ में आता। जी और इसीलिए मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। एक बच्चे के ख्याल से देखिए तो उसको आप बार बार कहते हैं अच्छा तुम्हारा अगर ख़राब हो गया जी तो तुम अगली बार दे लो। जी तो बच्चा भी परेशान है कि उसका ख़राब हुआ नहीं हुआ वो कैसे जानता है, क्योंकि हो सकता है कि अगली बार उसका बेटर हुआ एग्ज़ाम उसके जी। हिसाब से, और नॉर्मलाइजेशन में वो ख़राब मान लिया गया। जी तो बच्चों को भी समझ में नहीं आ रहा है। जी और मेंस चूँकि अकेला एग्ज़ाम नहीं है, इसके बाद ये फॉलोड अप होता है बाय एडवांस। जी तो अगर 4-4 बार एग्ज़ाम देते रहेंगे मेंस के, तो एडवांस के लिए कब पढ़ाई करेंगे जी अगर उनका टारगेट एडवांस जी है जी तब। तो ये सब इश्यूज़ है इस 4 बार की परीक्षा के बाद। जी एंड जनरली मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि करीब 18-19 वर्षों से मैं देख रहा हूँ इस जेई के चक्कर को। जी हर वर्ष कोई ना कोई प्रयोग होता है। जी वाई कांट इट स्टेबलाइज? आप अगर प्रोटोकॉल को हर बार बदलते रहिएगा जी तो बच्चे सब्जेक्ट पढ़ने से ज़्यादा प्रोटोकॉल फॉलो करने लगते जी हैं। तो उनकी जो
स्थिति है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में इम्प्रूव करने की होनी चाहिए, जी तो वो टेक्निक इम्प्रूव करने लगते हैं। जी, यही समस्या है। और जेई एडवांस तो अभी होनी भी बाकी है, तो इसका मतलब है कि टाइम बहुत कम मिल रहा है बच्चों का, जो कि एक प्रॉब्लम उनको हो सकता है, क्योंकि मेंटली स्ट्रेस आई थिंक घटने की जगह बढ़ेगा ही, जहाँ तक मुझे लग रहा है। या जैसे बच्चे का हमारे पास भी काउंसलिंग सेगमेंट है हमारा, तो अलग अलग बच्चों का सजेशंस या उनके पेरेंट्स से क्वेश्चंस या डाउट्स होता है। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि नॉर्मली अभी आजकल अभी तुरंत जस्ट नीट का एग्ज़ाम हो पड़ा हुआ है, तो बहुत सारी संस्थाएं क्या कर रही है कि वो नीट का एग्ज़ाम और जेई मेन, क्योंकि दो सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री, तो नॉर्मली वो जेई एडवांस, मतलब ऐसा बच्चों का कहना है कि जेई एडवांस के ही लेवल पे नीट की भी फिजिक्स केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करवाई जा रही है, और दोनों का क्वेश्चन सेटलमेंट, मतलब जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो काफ़ी डिफरेंस होता है, मतलब फिजिक्स का क्वेश्चन, केमिस्ट्री का क्वेश्चन एज कम्पेयर टू द जेई मेंस का जो क्वेश्चंस होता है उससे काफ़ी डिफर होता है। तो ये बच्चों का कहना है कि कोचिंग को जो ऐसे कर रहे हैं उनको अलग अलग पैटर्न को फॉलो करके चीज़ों पे फोकस करनी चाहिए। तो आप कुछ जो इस टाइप से इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उनको कुछ बोलना चाहेंगे या बच्चों को? मैंने दोनों के सवाल देखे हैं, जी और अगर एक वाक्य में मैं कहूँ तो जहाँ पर नीट का लेवल केमिस्ट्री और फिजिक्स का समाप्त होता है, वहाँ से जेई का लेवल शुरू होता है। जी इतना बड़ा गैप है। जी इसलिए ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने क्लासेस को कंबाइन कर लेते हैं अपने कन्वीनियंस जी के जी लिए, बट इससे जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनको हार्म हो जाता है, जी क्योंकि वो फिर एक मीन निकाल के कर लेंगे, तो इंजीनियरिंग वालों को भी फ़ायदा नहीं हो रहा जी। है और नीट वालों को भी दिक्कत हो रही है। जी, तो ये है। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स कम है, जैसे कि आप जेई मेंस की भी बात की जाए तो अब है कि जेई एडवांस के लिए आपको अलग से एग्ज़ाम होता है, बट ओवरऑल फिर भी नंबर ऑफ़ आईटीज़ या नंबर ऑफ़ एनआईटीज़ या आप सीएफटी या जीएफटी जो भी जोड़ लेंगे तो नंबर ऑफ़ सीट्स कम है और बच्चों का अपियरिंग ज़्यादा है। तो मैं, और इस बीच क्या होता है कि जो बच्चे अच्छे निकल गए उनको तो आईटीज़ एनआईटीज़ मिल गया, बट एवरेज बच्चे जो कि रह गए किसी भी कारणवश उतना नंबर नहीं आ पाए, एंड ऑब्वियसली आ भी नहीं सकता क्योंकि सीट्स लिमिटेड है। तो कोई कितना भी अच्छा कर ले तो वो पता चला कि अच्छे रैंक में ही कुछ लोग रह गए, फिर नीचे से वो, तो ये एक अलग समस्या है। तो आप उन पेरेंट्स को कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि इसके बीच में वो बच्चों और पेरेंट्स में काफ़ी स्ट्रेस का माहौल जो अभी भी चल रहा होगा बहुत सारे घरों में, और इससे निकलना एक मुश्किल होता है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कैरियर ही एंड हो गया। तो आपको कुछ? ये जो समस्या है ये फैक्ट है, यथार्थ है, और इसका निदान पढ़ाई के दौरान नहीं निकलता है। ये निदान निकलता है 10th के तुरंत बाद, जी जब भेड़ चाल में लोग आ जाते हैं सीधे कि अब तो सबको जेई करना है, सबको नीट करना है, तो हमको भी करना है। जी ये उसी वक्त जिस समय आप 10th पास करके 11th में आके अपना करियर ऑप्शन चुन रहे हैं, उस समय ही विदिन अ मंथ तय कर लेना चाहिए कि हमारी औकात है या नहीं है। जी अगर औकात नहीं है तो इस लाइन में आना ही नहीं चाहिए, जी और औकात है या नहीं है इसका टेस्ट बच्चे स्वयं कर ले सकते हैं। जी ऐसा नहीं है कि उसके लिए और किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाएंगे तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले तो बता ही देंगे कि हाँ आइए और एकदम हमारे यहाँ गारंटीड है, जी तो उनको भी लगता है कि गारंटीड ही है, इसके यहाँ बैठ जाओ। जी गलत है। अपने से टेस्ट करें, जी और ये पैरामीटर जो है ये बोर्ड की मार्क्स नहीं हो सकते हैं, जी क्योंकि बोर्ड की परीक्षा और नीट जेई की परीक्षा में कहीं तालमेल नहीं है। जी जी इसलिए इसका जो भी आंसर होगा वो 11th शुरू करने ही के समय होगा, बाद में इसका आंसर नहीं है। जी। सो वही, और मतलब इसमें ये भी है कि अगर आज हमारे स्टेट में खासकर, नॉट ओनली दिस स्टेट, आई थिंक कि पूरे इंडिया में ये एक बहुत बड़ा डिस्कशन है, जो कि सारे बच्चे शायद मुझे लगता है आज के भी टाइम में भी मोर देन 70% हर घर में ये फाइटिंग होती है कि बच्चों का इच्छा पूछा ही नहीं जाता है कि आपको करना क्या है। आप उन पेरेंट्स को कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि आज के टाइम में एटलीस्ट अब इतनी इंडिपेंडेंसी देनी चाहिए कि बच्चे को खुद क्या करना है ये खुद ही डिसाइड करे।
डिसाइड करें, उनके डिसीजन में आप मदद कीजिए। जी और मदद होना चाहिए मार्क्स के बेसिस पर नहीं कि बोर्ड में मैथ्स में 100 में 100 आया तो इट डज नॉट मीन एनीथिंग। जी मैथमेटिक्स उसको आता है या नहीं आता है ये बच्चा स्वयं डिसाइड कर दे सकता है। अगर वो कोई एक टॉपिक ले ले 11th का जी। मैथ्स का और सेल्फ स्टडी करे जी एंड फाइनली वो 1 महीने के बाद उसी टॉपिक पर पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व करे, अगर 50% क्वेश्चन भी उससे बन जाता है जी सेल्फ स्टडी पर, जी तो बिल्कुल ट्राई करना चाहिए उसको, कोचिंग में जाके ट्राई करना चाहिए। जी लेकिन अगर उसको नहीं आ रहा है 50% क्वेश्चन 1 महीने के बाद और वो कोई एक सब्जेक्ट ही लेकर के कर ले, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जी फर्स्ट टॉपिक लेकर के पूरा पढ़े अपने से, 50% क्वेश्चन PYQ का बन जाता है, जी तो आई थिंक ही इज़ अ गुड बेट फॉर दैट टेस्ट। ओके। सो मतलब कहने का मतलब वही है कि सेल्फ टेस्टिंग भी ज़रूरी है कि बच्चों को खुद ही पहले आजमाना चाहिए कि कौन सा कैरियर बेस्ट है। बट इट्स अ गैपिंग सर, आपको नहीं लगता कि मतलब ये सोसाइटी का भी जो कल्चर है, मतलब यहाँ पे क्या होता है ना कि लोग, जैसे कि आपने एक बोला कि भेड़ की तरह लोग डिसीजन लेते हैं, जो एक लाइन था वो एक्चुअली देखने को भी मिलता है कि सारे जेईमेन कर रहे हैं तो मैं भी जेईमेन कर लेता हूँ, या उसका बेटा ऐसा कुछ किया है तो यही कर लेना चाहिए। तो इस बीच में नॉर्मली हर घर में पेरेंट्स एंड बच्चों के बीच में एक हॉट डिबेट मैंने देखा है, या अभी भी हो रहा है, या कुछ लोग करना भी चाहते हैं फिर भी उनके पेरेंट्स रेडी नहीं होते हैं। और इसमें से मेरा एक और क्वेश्चन है कि आज भी हमारे यहाँ खासकर बिहार में, या ऑलमोस्ट आप बोलिए कि इंडिया में, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब दोनों को लेकर आज भी तकरार होती है कि नॉर्मली इंजीनियरिंग करने के बाद भी कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ मूव आउट नहीं करना है, मतलब करना है, या तो आप प्राइवेट जॉब की तरफ मूव आउट मत कीजिए। तो ये इस थिंकिंग पे आपका क्या राय है, मतलब गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, ये अपना ली जाए? अगर आपके पास ईश्वर ने बुद्धि दी है जी तो जॉब सीकर नहीं बनना चाहिए। जी अगर आप जॉब गिवर बन सकते हैं, जी इंडिपेंडेंट होता है आदमी, क्रिएट कर सकता है, जी और जब ज़िंदगी समाप्त होने लगेगी तो अपने आप को कह सकता है कि हमने अपने लाइफ में कुछ क्रिएट किया है। जी अदरवाइज वो यस सर नो सर करते करते उसकी ज़िंदगी बीत जाती है। खास करके अब के जनरेशन में जब ऑप्शंस ओपन अप हुआ है जी। और सही मायने में हुआ है, आप सिर्फ अपना आँख कान खोल करके रखिए तो ऑप्शंस की कमी नहीं है, और अपनी जी। बुद्धि होनी चाहिए जी अपॉर्चुनिटी तो अभी है हर जगह। हर जगह। यस सर। तो मेरा सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी के टाइम में, जैसे कि आपने बहुत सारी बातें बताई, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि एक जैसे कि आपने अपॉर्चुनिटी का बात बोला, तो सेम वे में हमने भी देखा कि एक कैरियर गाइडेंस की काफ़ी मतलब गैपिंग है हमारी सोसाइटी में। जैसे कि आपने बोला कि 10th के बाद बच्चों को सेल्फ डिसाइड करना चाहिए, और इवन 12 के बाद या उसके बाद क्या कैरियर लेना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट आई थिंक कि कोई उनको सही वे में हेल्प करने वाला नहीं होता है। मतलब इवन उनके होम ट्यूटर भी उनको नहीं बता सकते कि आपको क्या कोर्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिकॉज बिजनेस माइंडेड चीज़ें हो गई है। तो इसके बारे में आप बताएंगे कि अभी काउंसलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है आज के डेट में? आपने अपना क्वेश्चन का आंसर अपने से दे दिया है। जो आदमी काउंसलिंग कर रहा है वो भी बिजनेस माइंडेड है, जी जो ट्यूटर है जो कोचिंग चला रहा है वो बिजनेस माइंडेड है। जी आपके टेंडेंसी को वो देख रहा है कि आप डिटर्मिन्ड होकर के आए कि हमको यही पढ़ना ही है जी और पैसा आपको देना है, जी तो फिर कोई क्यों आपको बहुत ऑब्जेक्टिवली बताएगा। जी बिजनेस माइंडेड होने के कारण पूरा समाज हर जगह पर परेशान हो रहा है। सो ये भी है, लेकिन इस बीच में मतलब अगर जैसे कि हर एक चीज़ का प्रोफेशन है, जैसे कि मान लीजिए कि कुछ लोग अगर अपने प्रोफेशन में ही अच्छा करे, जैसे कि कोई किसी का टीचिंग प्रोफेशन है तो अपने टीचिंग प्रोफेशन में ही अच्छा कर, माना कि फीस लिया पर प्रोफेशन अच्छा कर रहा है। अगर सेम वे में अगर कैरियर काउंसलिंग का भी अगर एक प्रोफेशन की जगह दी जाए, जहाँ बच्चों को एक प्रॉपर गाइडेंस उसको स्कूल लेवल से लेकर, जैसे कि बहुत सारे स्कूल ने शुरू भी की है, इनसाइड द काउंसलिंग उनका शुरू हुआ है, या बहुत सारे कॉलेजेस में अच्छे अच्छे कॉलेजेस में काउंसलिंग का एक पार्ट होता है। तो उस चीज़ पे क्या लगता है कि अब ये बच्चों को सही में, क्योंकि अपना पैसन पहचानना इट्स सबसे टफ, कि अपना पैसन पहचान करने के लिए तो ठीक है, बट अपना पैसन पहचाने कैसे कि करना क्या है? ये
बहुत ही सीरियस इशू है, और जो हमारे यहाँ इस देश में व्यवस्था है वो ये है कि मास रूप से एक बोर्ड की परीक्षा होती है। जी जब बोर्ड का रिज़ल्ट आता है तो बोर्ड ये कहता है कि देखो तुम अंग्रेजी, हिंदी, गणित में इतना नंबर लाए हो। जी अगर बहुत नंबर ले आए तो बोर्ड कहेगा अरे तुम तो बहुत तेज हो, समाज कहेगा ये बहुत तेज है, टॉप जी। किया है। जिसके पास नंबर नहीं आया उसको कहेगा नहीं ये अच्छा नहीं है। जी। अब आप दोनों को देखिए, जो अच्छा नहीं है आपने मुहर तो लगा दिया है कि ये अच्छा नहीं है, जी। किस चीज़ में अच्छा है ये आप नहीं बताते हैं। हम्म, आप सिर्फ कहते हैं कि ये गणित, हिंदी, अंग्रेजी, सोशल साइंस में नहीं अच्छा है, जी मान लिया। लेकिन अच्छा किस चीज़ में है जी ये देखने वाला तो कोई एजेंसी ही नहीं है। जी दूसरी चीज़ है कि जब आप बहुत अच्छा कह देते हैं किसी को, जी वो हम नहीं मानने को तैयार है। क्योंकि गणित में बोर्ड में 10th के बोर्ड में या फॉर दैट मैटर 12th के बोर्ड में आपको 100% आया, जी तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि आपने बहुत मेहनत किया है, एक ही किताब के हर क्वेश्चन को 100 बार बना लिया है, जी लेकिन आपको गणित आता है इसकी गारंटी नहीं है। जी क्योंकि बोर्ड की परीक्षा है कि एक ही क्वेश्चन को बार बार बनाते रहो जी जी तो नंबर आ जाएगा। जी तो ये दोनों में से किसी ग्रुप को कोई फेवर नहीं कर पा रहा है। जी सर, तो ये मतलब कि गैपिंग जो है, जिसको आप मेंटरशिप बोलिए या गाइडेंस बोलिए, जिसको आपने बोला कि हमारे देश में ये कमी है कि वो पैशन को कैसे पहचाना जाए, इसको हेल्प करने के लिए बिल्कुल कोई नहीं बिल्कुल है। घोर कमी है। जी सर, तो मैंने जैसे शुरुआत किया था आपको बताने के लिए, तो हम लोग उसी कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं कि ये जो कमी है उसको फुलफिल किया जाए। और कमी को फुलफिल करने का जैसे हमने एक प्रयोग किया जी सुपर 30 का, जी 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 तो ये भी एक मेरा मेथड था, जी और मैं शायद इसलिए सक्सीड कर रहा हूँ जी क्योंकि मैं टीचर नहीं हूँ। जी इसेंशियली मैं टीचर नहीं हूँ, मूलतः जी। मैं टीचर नहीं हूँ। जी अगर टीचर रहता तो फिर उसी घिसे पिटे तरीके से जी जी ये देखो सिलेबस है, इसको पढ़ लो, इसको तैयारी कर लो, जी 50 बार इस प्रॉब्लम को बना लो, हो जाएगा। जी दूसरी बात कि मैंने चुना जी। बच्चों को। लोग इसका क्रिटिसिज्म भी करते हैं कि आप तो अच्छे बच्चों को चुन करके ही कराते हैं। बिल्कुल सत्य है। अगर मुझे ये समझ में आ जाए कि इस बच्चे में गणित की प्रतिभा नहीं है तो उसको हम जेई के लिए नहीं मोल्ड कर सकेंगे। राइट सर, चुनने में हर्ज क्या है? राइट हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि जिसको हमने नहीं चुना वो किसी चीज़ के लिए अच्छे नहीं है। जी जी गणित और फिजिक्स के लिए अच्छे नहीं है, जी सर एटलीस्ट आईआईटी लेवल के लिए नहीं है। जी। और ऐसे भी आप मास्क वे में चीज़ों को नहीं कर सकते। जो सरकारों ने जो बोर्ड बनाया है ना, ये मास एजुकेशन प्रोग्राम है। राइट ये सिर्फ इतना ही कहता है कि तुम लिटरेट हो गए, राइट नथिंग बियॉन्ड दैट। राइट सर, तो इसी मतलब कि जैसे कि आज सुपर 30 के बारे में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, बच्चा जानता है। एटलीस्ट मतलब नॉट ओनली बिहार के बाहर भी सबको ही जान रहे हैं और आपको भी अच्छे तरीके से जान रहे हैं सर। तो आप स्टूडेंट्स को कुछ बताना चाहेंगे कि जैसे अपकमिंग अभी आपका जेई एडवांस बाकी है, तो इस बीच में काफ़ी स्ट्रेस होता है, और जैसे कि आपने खुद बोला कि 4 बार जेई मेंस होना और इसके बाद फिर से जेई एडवांस के लिए प्रिपरेशन करना इतने कम टाइम में, ऊपर से कोविड का चैलेंज, तो इस बीच आप कुछ कहना चाहेंगे उन बच्चों को? टेंशन बहुत हो रहा है जी और इस टेंशन को कम करने की प्रक्रिया शुरू होती है 10th के एग्ज़ाम के तुरंत बाद। जी 10th के एग्ज़ाम में जो आपको रिज़ल्ट आता है वो एक बताता है कि हाँ आप पढ़ सकते हैं, आगे पढ़िए। जी क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, किस मकसद से पढ़ेंगे, ये सब आपको ही निर्णय लेना होगा। इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। जी
अपने जो कोलीग्स हैं, सीनियर्स आपके थे, जी 1 साल 2 साल आपके लेवल के जो लोग थे उनसे बात कीजिए। जी अपने पेरेंट्स अगर वो गाइड करने लायक हों, मेंटर्स कोई मिल जाए इर्द गिर्द में, जी बट टेक ए वेरी इन्फॉर्म्ड डिसीजन। नेट पे आपको बहुत सारा चीज़ मिल जाता है, जी भेड़ चाल में मत चलिए। जी मुख्य बात यह है कि भेड़ चाल में मत चलिए, सबों ने किया इसलिए हम भी करें। राइट। मतलब अपना डिजायर, अपना गोल खुद पहचानना अब शुरू करना चाहिए। पहचानने का रास्ता है। जी हम लोग जब पढ़ते थे उस समय पहचानने का भी रास्ता कम था। जी जी उस समय जिनके पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, पढ़े लिखे थे, वही लोग मदद करें। इसीलिए आप देखिएगा हमारे जनरेशन में जो बहुत गरीब लोग थे, जी जिनको कोई ऑप्शन नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, वो लोग की प्रगति नहीं हो रही थी। जी आज उन लोगों की प्रगति हो रही है। अगर टैलेंटेड हैं और गरीब भी हैं तब भी वो निकल जा पा रहे हैं, जी जो उस समय नहीं हो पाता था। जी। इस अपॉर्चुनिटी तो पहले से बढ़ी, और खासकर जब से डिजिटल इंडिया, मतलब जो हाँ, भी बिल्कुल। डिजिटलाइजेशन आया है, तो काफ़ी छोटे छोटे जगहों इंफॉर्मेशन पे। का फ्लो बहुत हो रहा है, क्रिस जी। क्रॉसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। जी आप में कैपेसिटी होना चाहिए उसको पिकअप कर लेना। जी सर, तो ये था कि काउंसलिंग का मतलब कि एक इम्पोर्टेंस भी है, और इसी फील्ड में हम लोग काम भी कर रहे हैं, जिसका थ्रू आउट जो टैग ऐप है हमारा उसी के लिए कि हम लोग एक प्रॉपर वे में काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे सारे कोर्सेज, एजुकेशन, स्कूल्स, कॉलेजेस सबको एक जगह ला रहे हैं, ताकि स्टूडेंट्स को सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन एकदम से ट्रांसपेरेंट वे में मिल जाए, बीच में ना ही कोई मीडिएटर, ना ही कुछ। जस्ट लाइक अ वी आर जस्ट स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को डायरेक्ट सही इन्फॉर्मेशन के साथ उनका कनेक्शंस प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग स्कूल्स हो गए, चाहे प्ले स्कूल से लेकर हायर डिग्रीज, प्लस कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, एंड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं पूरे इंडिया में, प्लस बाहर के बच्चे आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मोर देन 70,000 बच्चे अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रिसर्च अभी फ़िलहाल इंडिया में एजुकेशन कर रहे हैं हायर स्टडीज़ के लिए। तो इन सारे बच्चों को एक ट्रांसपेरेंट वे में चीज़ों को मिल सके, इंडिया का कल्चर का भी और नेशन की भी बात आ जाती है। तो इन सारे प्रॉब्लम को देखते हुए हमने एक सलूशन निकाला जिसका नाम है टैग ऐप करके। तो उसी का हमने भी सोचा है कि मुजफ्फरपुर में लॉन्चिंग वगैरह करेंगे, तो इसी के लिए आपसे हमने टाइम मांगा था, और आपने इतना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूँ आपको। और इसी के साथ थैंक यू।